नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और अब देखेंगे तमाम खबरें फटाफट अंदाज में। विदिशा दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। कागपुर गांव में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा। सीएम दोपहर 2:30 बजे हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे विदिशा। कागपुर में स्थानीय कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। हिनोतिया और गुजरखेड़ी गांव में बाढ़ पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। सीएम शिवराज बाढ़ से हुए नुकसान का लेंगे जायजा। बाढ़ पीड़ितों को लेकर अधिकारियों को देंगे उचित दिशा निर्देश। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कर पीड़ितों को दिया जाएगा मुआवजा। हिमाचल के शिमला दौरे पर सीएम भूपेश बघेल। इसके पहले सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, झारखंड के विधायक छत्तीसगढ़ में ठहरे हैं और बीजेपी जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। पश्चिम बंगाल में 3 विधायक पकड़े गए थे, अब भी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। सीएम ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कोई पत्र दिया है, 1 हफ्ते हो चुके हैं और राजभवन से लिफाफा खुल ही नहीं रहा। इसका मतलब है कि भीतर खाने कुछ पक रहा है। सीएम ने कहा कि ऐसी स्थिति में झारखंड के विधायक सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ आए हैं, यहां एक रिजॉर्ट में है। झारखंड के सियासी घमासान के बीच छत्तीसगढ़ का राजनीतिक माहौल गरमाया। झारखंड के छत्तीसगढ़ पहुंचे राज्य के 32 विधायक। जानकारी के मुताबिक रांची से सभी विधायक मंगलवार शाम को करीब 6:30 बजे इंडिगो एयरलाइंस की स्पेशल फ्लाइट से रायपुर के विवेकानंद एयरपोर्ट पर पहुंचे। उनके पहुंचने से पहले एयरपोर्ट के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिस की बैरिकेडिंग वहां की गई। विधायकों के बाहर निकलते उन्हें 3 बसों में भरकर एक रिजॉर्ट ले जाया गया। वहीं झारखंड के विधायकों को छत्तीसगढ़ लाने को लेकर बोले छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम। केंद्र में बैठी सरकार लगातार विपक्ष की सरकारों को गिराने में लगी है। मध्य प्रदेश बीजेपी में अब उन जिला अध्यक्षों की छुट्टी लगभग तय है जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। बीते दिनों बीजेपी ने भोपाल में हुई समीक्षा बैठक में से 16 जिलों के अध्यक्षों के काम पर पार्टी ने जताई नाराजगी। जानकारी के मुताबिक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा अपने संसदीय क्षेत्र पन्ना के जिला अध्यक्ष के काम से भी खुश नहीं है और नए सिरे से इन सभी 16 जिलों में अपने पसंद के जिला अध्यक्षों को नियुक्त कर अपनी एक मजबूत टीम खड़ी करना चाहते हैं। दरअसल बीजेपी हाल ही में हुए नगरीय निकाय चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल मानकर चल रही है। बीजेपी को आशंका है कि नगरीय चुनाव की तरह ही कहीं विधानसभा चुनावों में 16 जिले पीछे न छूट जाएं। जानकारी के मुताबिक बीजेपी जल्द ही इन 16 जिलों में नए अध्यक्षों का ऐलान कर सकती है। फिलहाल बीजेपी ऐसी किसी कवायद से इनकार कर रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत 10 से 12 सितंबर तक छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। ये उनका 3 दिवसीय दौरा रहेगा। माना जा रहा है कि मोहन भागवत का ये दौरा छत्तीसगढ़ के आगामी चुनाव को लेकर है। इस दौरान मोहन भागवत अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक लेंगे और चुनाव समेत कई विषयों पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ में जल्द ही 10,000 शिक्षकों की होगी तैनाती। सीधी भर्ती, जिस पर छत्तीसगढ़ सीएम ऑफिस ने किया ट्वीट। लिखा कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा क्रांति एक कदम आगे है। मंगलवार को दिल्ली में सीएम शिवराज ने राष्ट्रपति भवन में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की और उन्हें मध्य प्रदेश आने का निमंत्रण दिया। इस दौरान सीएम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करने पहुंचे थे।
वहीं सीएम ने श्रम शक्ति भवन में केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से भेंट की। सीएम की केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह से मुलाकात हुई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दी कैबिनेट से पास हुए प्रस्ताव की जानकारी। योग आयोग के गठन को दी गई मंजूरी। मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 के माध्यम से 7 यूनिवर्सिटी को मिली मंजूरी। कैबिनेट बैठक में थॉमस कप में पार्टिसिपेट करने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी प्रियांशु राजावत 10 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देने पर मुहर लगी है। माइनिंग राजस्व की बकाया राशि के लिए बड़ी राहत। बकाया राशि पर ब्याज माफ करने पर सहमति। जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर बसे आदिवासी बहुल ग्राम आजादी के 75 साल के बाद भी विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर है। ग्राम पंचायत पलथरा की महिला सरपंच ने 3 बार जन सुनवाई में कलेक्टर को आवेदन दिया, जिसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिला सरपंच ने ग्रामीणों के साथ मिलकर कैबिनेट मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह कार्यालय पहुंची, जहां आवेदन देकर अपने पलथरा ग्राम पंचायत में विकास की गुहार लगाई। अशोकनगर जिले की चंदेरी जनपद में उस समय अफरा तफरी मच गई जब पंचायत सचिव ने जनपद कार्यालय पहुंचकर जनपद अधिकारियों से गाली गलौज की। शराब के नशे में शराबी पंचायत सचिव ने जनपद सीईओ को दी अश्लील गालियां। पुलिस के आते ही दौड़ लगाकर रफू चक्कर हुआ पंचायत सचिव। छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल में एक अज्ञात बुजुर्ग महिला के इलाज में लापरवाही सामने आई है। युवा और छात्र संघ के नेता भड़क गए हैं। इसके बाद सभी युवा अस्पताल में ही धरने पर बैठे हैं। बुजुर्ग महिला के इलाज को लेकर लापरवाही सामने आई है, जिसके बाद जिला अस्पताल के अंदर धरना प्रदर्शन किया गया। डॉक्टर के इलाज से मना करने पर छात्र संघ के नेता धरने पर बैठे। टीकमगढ़ के जिला कोषालय अधिकारी 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। सागर लोकायुक्त ने रंगे हाथ जिला कोष अधिकारी को पकड़ा है। भोपाल महिला अपराध शाखा के एडीजी प्रज्ञा श्रीवास्तव का बड़ा बयान। एनसीआरबी के जारी आंकड़ों पर एमपी पुलिस का बड़ा दावा। नाबालिग बच्चियों से रेप के 3,512 फाइल, केस में से 2,499 संदिग्ध। तेजी से मेट्रो शहर की ओर बढ़ रहे इंदौर शहर अब उद्योगों को एक नई ऊंचाई को छूने की तैयारी में है, लेकिन किसानों ने जमीन देने का विरोध भी शुरू कर दिया है। सरकार इंदौर पीथमपुर के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण करने जा रही है, जिसके लिए हजारों एकड़ जमीन अधिग्रहित की जाएगी। छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल में एक अज्ञात बुजुर्ग महिला के इलाज में लापरवाही सामने आई है। युवा और छात्र संघ के नेता भड़क गए हैं। इसके बाद सभी युवा अस्पताल में ही धरने पर बैठे हैं। बुजुर्ग महिला के इलाज को लेकर लापरवाही सामने आई है, जिसके बाद जिला अस्पताल के अंदर धरना प्रदर्शन किया गया। डॉक्टर के इलाज से मना करने पर छात्र संघ के नेता धरने पर बैठे। टीकमगढ़ के जिला कोषालय अधिकारी 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। सागर लोकायुक्त ने रंगे हाथ जिला कोष अधिकारी को पकड़ा है। भोपाल महिला अपराध शाखा के एडीजी प्रज्ञा श्रीवास्तव का बड़ा बयान। एनसीआरबी के जारी आंकड़ों पर एमपी पुलिस का बड़ा दावा। नाबालिग बच्चियों से रेप के 3,512 फाइल, केस में से 2,499 संदिग्ध। तेजी से मेट्रो शहर की ओर बढ़ रहे इंदौर शहर अब उद्योगों को एक नई ऊंचाई को छूने की तैयारी में है, लेकिन किसानों ने जमीन देने का विरोध भी शुरू कर दिया है। सरकार इंदौर पीथमपुर के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण करने जा रही है, जिसके लिए हजारों एकड़ जमीन अधिग्रहित की जाएगी।
हथियारबंद नक्सलियों ने उप सरपंच की हत्या की है। पुलिस मुखबिरी के शक में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। मौके पर नक्सली पर्चा भी बरामद हुआ है। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 58 ट्रेनों को रेलवे ने एक ही बार में रद्द कर दिया। इन ट्रेनों के लगातार रद्द किए जाने से लोग आक्रोश में हैं। बिलासपुर के कांग्रेस जनप्रतिनिधियों ने रेल मंत्री का पुतला दहन कर अपना विरोध जताया और रद्द ट्रेनों को जल्द शुरू करने की मांग की। इंदौर के कृषि महाविद्यालय की करीब 300 एकड़ जमीन की अधिग्रहण का मामला सामने आया है। 40 दिनों से विद्यार्थी शासन प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सूरजपुर के रामानुजनगर में सेफ्टी टैंक के जहरीले गैस से 2 मजदूरों की मौत हो गई। दरअसल घर में सेफ्टी टैंक बनाया गया था। इसके बाद मजदूरों को सेफ्टी टैंक में नीचे उतारा गया। इसके बाद से वो नहीं निकले। अंबिकापुर शहर में इन दिनों महिला चोर गिरोह सक्रिय है। ये महिला चोर गैंग बड़ी चालाकी से दुकानदारों की आंखों में धूल झोंककर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। महिला चोर गैंग की करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए महिला चोर गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस चोरी के मामले में आरोपी महिला के खिलाफ अपराध दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज चुकी है। भोपाल के कल्पना नगर के महादेव मंदिर से लड्डू गोपाल की प्रतिमा और सोने के जेवर चोरी हो गए हैं, जिसे लेकर पंडित और पूजा करने वाले श्रद्धालुओं में डर का माहौल है। बता दें कि चोरी का मामला हरतालिका तीज यानी कि मंगलवार के दिन सामने आया था, जहां तीज के दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। धमतरी में नौकरी लगाने के नाम पर बेरोजगार से ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस की नौकरी लगाने के नाम पर 4 लाख रुपए ठगी की गई। नीमच के पास अनियंत्रित होकर बस पलट गई है। हादसे में एक की मौत हो गई है, जबकि 17 यात्री घायल हुए हैं। बैरागढ़ में टावर पर चढ़ा युवक, मछली मार्केट में लगे टावर पर चढ़ा युवक, पुलिस और फायर कर्मचारी मौके पर मौजूद है। राजगढ़ जिला मुख्यालय पर कलेक्टर ऑफिस के पास बनी पानी की टंकी पर चढ़ी महिला अपने साथ हो रहे अन्याय की प्रशासन से सुनवाई न होने पर आरोप लगा रही है। आत्महत्या करने के इरादे से पानी की टंकी पर महिला चढ़ी। काफी देर बाद पुलिस प्रशासन ने समझाइश के बाद उसे नीचे उतारा। गुना में कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पहुंची रहवासी। 120 से ज्यादा भूखंड बेचने के बाद भी नहीं दी गई सुविधाएं। सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल में हो रहे आयुष्मान फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया। जांच में खुलासा हुआ है। फर्जी लैब रिपोर्ट सामने आई है। चिकित्सकों की फर्जी कंसल्टेशन के दस्तावेज भी मिले। मामले की जांच के लिए आयुष्मान योजना के डायरेक्टर भोपाल से पहुंच रहे हैं जबलपुर। मेडिकल अस्पताल में डॉक्टर संजय तोतड़े को बताया अस्पताल में सेवारत। भिंड के फूप अंतर्गत स्थित आरबीएल स्कूल की वैन अनियंत्रित होकर पलटी। स्कूल वैन फूप के भगवंतपुरा गांव के पास पलटने से हुई ये पूरी दुर्घटना। स्कूल वैन में करीब 28 बच्चे सवार थे। स्कूल खत्म होने के बाद वापस जा रहे थे घर। स्कूल वैन में क्षमता से अधिक बच्चे बैठे होने की वजह से वैन अनियंत्रित होकर गिर गई। शहडोल के कॉलरी कर्मचारी ने लगाई फांसी। एसईसीएल
सुहागपुर क्षेत्र के अंतर्गत राजेंद्र कॉलोनी स्थित पंप हाउस ड्यूटी के दौरान नवीन तिवारी ने अज्ञात कारणों से फांसी लगा ली। अंबिकापुर में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले शिक्षक संघ अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 6,000 शिक्षक हड़ताल पर हैं और लगभग 80% स्कूल के गेट पर ताला लगा हुआ है। अंबिकापुर में अतिक्रमणकारियों पर नगर निगम का अमला लगातार कार्रवाई कर रहा है। आगामी त्योहारों को देखते हुए शहर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए नगर निगम ने नो वेंडर जोन में अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करते हुए चौपाटी के किनारे सड़कों पर लगी दुकानों को बुलडोजर चला दिया। नगर निगम आयुक्त का कहना है कि नो वेंडर जोन पर अतिक्रमण करने की वजह से ट्रैफिक बाधित हो रहा था, जिसको देखते हुए नगर निगम अमला ने अतिक्रमण पर कार्रवाई की है। आज गणेश चतुर्थी का त्योहार है। हिंदू पंचांग के मुताबिक भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। इसी दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। यूं तो हर महीने में गणेश चतुर्थी आती है, लेकिन भाद्रपद माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को काफी खास माना जाता है और 10 दिन तक ये त्योहार मनाया जाता है। इस दिन लोग घर में गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित करते हैं और पूरे 10 दिन तक उनकी पूजा आराधना की जाती है। इंदौर में हर साल की तरह इस साल भी हर्ष और उल्लास के साथ गणेश चतुर्थी का पर्व मनाने की तैयारी पूरी हो गई है। इंदौर कलेक्टर ने बताया कि शांति समिति की बैठक में निर्णय लिया गया। दस दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत हो गई है। खरगोन में सबसे प्राचीन सिद्धिविनायक गणेश मंदिर में लगा है भक्तों का तांता। सरगुजा जिला प्रशासन ने गणेश उत्सव के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए विशेष गाइडलाइंस तैयार की हैं, जिसके बाद से जिला प्रशासन और पुलिस अमला शहर के पंडालों का निरीक्षण कर मौके की जांच कर रहे हैं। तय गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी पंडाल में 5 फीट से ऊंची गणेश मूर्ति स्थापित नहीं की जाएगी। साथ ही आयोजकों को पंडाल परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में जलभराव हो गया है। लोगों को परेशानी हो रही है। केरल के कोट्टायम में लगातार बारिश के चलते घरों और रास्तों में जलभराव के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कुरुक्षेत्र के मुकीमपुरा गांव में गलियों के अंदर मगरमच्छ टहलता हुआ दिखाई दिया और किसी के घर के अंदर प्रवेश करने ही वाला था कि कुत्तों के भौंकने की आवाज से गांव वालों ने मगरमच्छ को पकड़ लिया। मुकीमपुरा गांव के पास ही मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है, जहां पर भारी संख्या में मगरमच्छ देखने को मिलते हैं। कई बार ये मगरमच्छ गांव के अंदर भी आ जाते हैं। झारखंड में रिटायर्ड आईएएस की पत्नी और बीजेपी से निलंबित नेता सीमा पात्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक सीमा पात्रा रांची छोड़कर फरार होने की कोशिश में थी। जानकारी के मुताबिक सीमा पर रांची में अपनी ही नौकरानी पर उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। इसके बाद से ही सीमा पात्रा की तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। मंगलवार को नौकरानी ने सीमा पर केस दर्ज कराया था। जानकारी के मुताबिक सीमा पर दिव्यांग युवती को बंधक बनाकर मार पीटने का आरोप है और सीमा गिरफ्तारी के डर से फरार हो गई थी। पिछले 2 दिनों से रांची पुलिस सीमा पात्रा को जगह जगह तलाश कर रही थी। कई बार उसके ठिकानों पर भी पुलिस ने रेड की, लेकिन वो हर बार पुलिस को चकमा देकर निकल जा रही थी। अन्ना हजारे ने पत्र के द्वारा अरविंद केजरीवाल और माननीय सिसोदिया पर बड़ा निशाना साधा है। शराब नीति और अवैध शराब को लेकर हमला बोला है।
ज्ञानवापी के वजूखाना प्रकरण पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने दी अगली तारीख। ज्ञानवापी के वजूखाने में गंदगी और नेताओं के बयानबाजी को लेकर गुलाम नबी आजाद के समर्थन में पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद सहित जम्मू कश्मीर के 64 कांग्रेस नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। देश में कोरोना के 7,231 नए मामले सामने आए हैं। 10,828 लोग ठीक हुए हैं। आज एशिया कप में भारतीय टीम हांगकांग से भिड़ेगी। हांगकांग ने क्वालीफायर्स में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने सभी 3 मुकाबले जीतकर एशिया कप के फाइनल में जगह बनाई है। अफगानिस्तान ने एशिया कप 2022 के तीसरे मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 127 रन बनाए। भारत में व्हाट्सएप यूजर्स अब इस मैसेजिंग ऐप से बाहर निकलने के बिना ही ग्रोसरी की खरीदारी कर सकते हैं। मेटा ने सोमवार को जियो मार्ट के साथ मिलकर एक नए इंटीग्रेशन की घोषणा की है। व्हाट्सएप यूजर्स अब एक तय नंबर पर हाई लिखकर इन ऐप पर शॉपिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ ग्रोसरी भी खरीद सकते हैं। पूर्व सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव के 91 वर्ष की उम्र में मंगलवार को निधन होने की खबर सामने आई। गोर्बाचेव को बिना किसी खून खराबे के कोल्ड वॉर को समाप्त करने के लिए जाना जाता है। हालांकि वो सोवियत संघ के पतन को रोकने में विफल रहे, इसके लिए उन्हें कुछ लोग जिम्मेदार भी मानते हैं। मंगलवार को रूसी एजेंसियों ने अस्पताल के अधिकारियों के हवाले से गोर्बाचेव की मौत की सूचना दी। टाइगर फिल्म पहले वीकेंड सिर्फ 36 करोड़ ही कमा सकी। अब तक के कलेक्शन को देखकर लगता है कि फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी।